संडे स्पेशल उन घटनाओं पर आधारित होता है जो हमारे चारों तरफ घटती रहती हैं, और हम कोशिश करते हैं इन घटनाओं को एक स्पेशल सेगमेंट में डाला जाए जिससे प्रशासन और जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग उसे सुझाव के तौर पर लें। और हम जितने भी बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, हाँ सपा के जो विधायक हैं शहर के, उनका तो पता ही नहीं वो कहाँ रहते हैं, लेकिन बीजेपी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो हमारी इस रिपोर्ट को बड़े सकारात्मक ढंग से लेते हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी संडे स्पेशल का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ संडे स्पेशल। दुर्घटनाओं में, हादसों के बीच में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, और वो होता है लापरवाही और अनदेखी। जी हां, और ये अनदेखी तब होती है जब मानकों की अनदेखी के जरिए पार्टी को फायदा पहुंचाया जाता है। जिन मानकों को चेक करने के लिए जिम्मेदार मेडा होती है, वहां पर इन सभी चेक पॉइंट्स पर मेडा के लोअर कैडर के कर्मचारी उनकी अनदेखी कर उन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं जिनके पास गांधी जी प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। वो गांधी जी को ट्रांसफर करते रहते हैं इधर से उधर। समझ गए ना कौन और कैसे? बेसमेंट शहर में करीब करीब हर चौथी पांचवी जगह बेसमेंट मिल जाएगा, हर प्रमुख बाजार में बेसमेंट मिल जाएगा। योगी शासन की तरफ से, प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियर इंडिकेशंस हैं कि किस तरीके से बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन शहर के बीचों बीच में, घनी आबादी के बीच में बेसमेंट बन जाते हैं, जो मेडा के फील्ड अधिकारियों के लिए बड़ी सुविधा की चीजें होती हैं। पार्किंग का बोझ हटाने के लिए बेसमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे स्वीकार भी किया गया है, लेकिन शहर सर्राफा, नीलगली और दूसरी जगहों पर, यानी कि घनी आबादी के बीच में बेसमेंट का खेल अगर बिगड़ जाए तो वही हालात हो जाते हैं जो हालात हम आपको भावनपुर थाना क्षेत्र के गंगानगर की एक पॉकेट में ले जाकर दिखा रहे हैं। बेसमेंट की खुदाई करते करते इतनी गहराई हो गई कि मालिकों का लालच भी उसमें नजर आने लगा। 3 जिंदगियां ये लालच और ये गहराई लील जाता है और उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। भावनपुर थाना क्षेत्र के गंगानगर के यू पॉकेट में ग्राउंड जीरो पर हम लोगों की टीम पहुंची, सिटी हलचल की टीम पहुंची, और वहां पर जो खुदाई की गई थी वहां पर जाकर हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी तो पता चला कि नियमों की अनदेखी हो रही है। पता चला कि अभी भी इस चीज जगह को कवर नहीं किया गया। छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंच सकते हैं। मिट्टी की ढांग जहां पर गिरी थी, जहां पर 3 जिंदगियां दफन हुई थी, वहां पर पहुंचकर हमने देखा कि खुदाई का स्तर क्या था। बड़ी बात यह थी कि जो अभी भी मिट्टी की ढांग बची हुई है उसको नहीं गिराया गया है। अगर खुदा न खास्ता बच्चे वहां पहुंच जाएं, खेलते खेलते पहुंच जाएं, तो फिर एक बड़ा हादसा बन जाएगा। दुर्घटना नहीं, हादसा, क्योंकि दुर्घटनाओं से उन अधिकारियों को प्रॉब्लम होती है जो अधिकारी इन खुदाई के लिए, बेसमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। मेडा की लापरवाही से एक और हादसा बिल्कुल इस गड्ढे के मुहाने पर खड़ा है। कुछ दिनों पहले भावनपुर थाना क्षेत्र के यू पॉकेट का ये मामला था, मात्र 2 या 3 दिन पहले, और जिसमें जो 3 मजदूर मरे थे, बाहर के जो मजदूर मरे थे उनमें से 2 रायबरेली के थे, 1 बिहार का था, और अभी तक इन्हें आर्थिक मदद नहीं मिली है। हाँ, पुलिस प्लॉट मालिक, ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद दबिशें दे रहे हैं। क्या मेडा को, मेडा के बड़े अधिकारियों को, उन लोगों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए जो लोग वहां पर फील्ड में घूमते रहते हैं और जो चेक करते रहते हैं कि आपने कितनी ईंटें फालतू लगाई और आपने किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया? उनके सामने ये गहरे गहरे गड्ढे नहीं थे। घटनास्थल पर घटना की एक एक चीज को बारीकी से सिटी हलचल की टीम ने जांचा। देखिए रिपोर्ट। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सूरत हाल बदलनी चाहिए। शेर सुनाऊं असली? हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार का ये शेर बार बार हर ईमानदार व्यक्ति के लबों पर आ जाता है। और यहाँ पर हम उस जगह में हैं, गंगानगर के उस क्षेत्र में हैं और भावनपुर थाना क्षेत्र में है, जिसमें 3 लोगों की जिंदगी एक तीव्र, बहुत तेज गति से चलने वाले विकास ने लील ली। यानी कि विकास के नाम पर 3 लोग भेंट चढ़ गए, और एमडीए पर भी इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 3 परिवारों का क्या होगा?
3 परिवार के जो मुखिया थे वो यहां पर मौत के मुंह में समा गए। हमने उस खबर को दिखाया था, लेकिन उस खबर के बाद क्या होता है वो मैं जरा आपको स्थिति दिखा दूं। आज यहां पर कहीं कुछ नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है। यहीं पर वो 3 लोग शायद जमींदोज हो गए थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अली, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को कवर किया था। मैं अली से बात करूंगा। अली बताएंगे कौन 3 लोग थे और कहां पर ये इंसिडेंट हुआ। हाँ अली, कौन 3 लोग थे, कहाँ के थे? जी हाँ बिल्कुल सर, ये यहाँ पर ये मिट्टी की ढांग गिरने से अभी कुछ दिन पूर्व ये घटना हो गई थी, जिसमें 3 लोग थे। एक लोग तो 2 लोग रायबरेली के थे, एक बिहार के थे। तीनों लोग ही मजदूर थे और तीनों ही बिहारी थे। अच्छा, उनके परिवार वाले भी यहाँ अगले दिन पहुंचे थे। उनका भी यही कहना था कि यहाँ पर हमें मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी कुछ आर्थिक मदद होनी चाहिए। लेकिन हमने लोगों से आसपास के जाना है कि लोगों ने ये बताया कि जो मालिक है वो आज भी विदेश में बैठा हुआ है और फिलहाल पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज हो गया था ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ। दबिशें दी जा रही हैं क्या? दबिश दी जा रही है। हमारी अंडरटेकिंग सीओ है नितिन तैया, उनसे बातचीत हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा था दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। किस जगह पर ये हादसा हुआ था? ये हादसा ये जो दोनों गड्ढे हुए हैं इन्हीं दोनों जगह पर हादसा हुआ था जी। यहाँ पर पूरी मिट्टी की ढांग लगी हुई थी जी, ढांग नीचे गिर गई थी और इसी में वो तीनों मजदूर समा गए थे जी। एक भी नहीं बच पाया। एक तो मौके पर ही मौत हो गई थी एक की, और 2 की अस्पताल में मौत हो गई थी। और जो यहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलने वाले थे ना, उन्हीं लोगों ने यहाँ पर रेस्क्यू किया था पूरा। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से मिट्टी की ढांग गिरी थी। एमडीए ने कहा जांच होनी चाहिए। एमडीए-वीसी कह रहे हैं जांच होगी, जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बेसमेंट बन रहा था वो उसके स्पेसिफिकेशन क्या थे ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इसी स्पेसिफिकेशन पर तो खेल होता है। क्योंकि इसी तरीके की बातों से तो ये तीव्र गति का विकास, लोगों की जिंदगी लीलता। मैं आपको ये गड्ढा दिखा दूं। गनीमत यह है कि यहां पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन ये जो दरारें आप देख रहे हैं, ये दरारें, ये ढांग भी कभी भी गिर सकती है। ये सड़क के नीचे से ठीक यहां पर कर रहे हैं और नीचे भूड़ की मिट्टी है, पिलर बनना भी मुश्किल है। यानी कि बेसमेंट के नीचे भी बेसमेंट बनाने की कवायद होगी, ये गहराई बताती है। मैं यहां पर कम से कम 8 से 10 फुट की ऊंचाई पर, सड़क की नीचाई पर खड़ा हूं और मुझसे नीचे फिर ये बेसमेंट खोदने की। अब आप देख लीजिए, ये सारी सड़कें और ये सारी मिट्टी की ढांग भी गिर सकती है अगर रात में बारिश आए। फिर एक बात खड़ी होती है, ऐसे ही शहर के घने इलाकों में, सर्राफे बाजार में और दूसरी जगहों पर बेसमेंट बनाने की अनुमति मिल जाती है। क्या कोई ऐसा जीव है, क्या कोई ऐसा कानून है जिस कानून के अंतर्गत घनी बस्तियों में बेसमेंट बने? क्योंकि ना तो वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच पाती है और ना ही सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम होते हैं। ये 3 लोगों की जिंदगी वाकई ही हमारी आंखें खोलने के लिए है। मैं तो कहूंगा कि इन 3 लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी देकर शायद एमडीए को, मेडा को एक छोटा सा सबक सिखाने की कोशिश की है कि आंखें खोलिए। तीव्र विकास, तेज विकास के नाम पर किसी भी चीज पर चिड़िया मत बिठा दीजिए, साइन मत कर दीजिए। हाँ, आपके स्टेटमेंट आएंगे, पुलिस के स्टेटमेंट आएंगे और स्टेटमेंट के साथ साथ दूसरी बातें आएंगी, लेकिन उन लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है जो इन लोगों को परमिशन देते हैं, जो विदेश में बैठे हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की और इन सारी चीजों की। ये पूरा वो एरिया है जो बताता है कि यहां पर एमडीए के जो लोअर कैडर के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो यहां पर हायर क्लास के अधिकारी बन जाते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट देने के बाद फिर बताते हैं। जरा ये देख लीजिए, प्रवर्तन अधिकारी यादव साहब खुद यहां पर पहुंचे हैं। कहां पर? अमेड़ा रोड पर। जी हां, 2-3 बजे ये रस्म अदायगी की गई अतिक्रमण, अवैध निर्माण को हटाने की, ढाने की। प्रवर्तन अधिकारी खुद मौके पर थे, इसलिए सवाल उठाने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, लेकिन सिर्फ सड़क खुर्द-बुर्द की गई और अतिक्रमण और अवैध निर्माण को ढाने की प्रक्रिया रुक गई। जरा देख लीजिए एक बार, फिर संडे स्पेशल में यहीं पर आता हूं।
संडे स्पेशल में तफ्तीश देख रहे हैं। तफ्तीश हम हर उस घटना की करते हैं जिस घटना पर मासूम अपनी जिंदगी खो डालते हैं। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में, लोहिया नगर में हमने अब बताया था कैसे छतें उड़ गई थी और कैसे 5 लोगों की जान चली गई थी। फिर हमने आपको दिखाया था मेला रोड पर गंगानगर थाना क्षेत्र में किस तरीके से कबाड़ी की दुकान पर विस्फोट के बाद जो तफ्तीश का तरीका था वो कितना लचीला और कितनी उसमें कमी थी। और अब हम भामन नगर थाना क्षेत्र में आए और ये गंगानगर का वो एरिया है जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और इसी एरिया में मैं आपको दिखा दूं ये ढांग भी कभी भी गिर सकती थी। खुदाई धड़ाधड़ खुदाई हो रही है और खुदाई के साथ साथ ये दरारें देखिए, यहां से हाथ लगाते ही गिर जाएंगी। मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, मेरे सहयोगी अली ने कहा कि सर नीचे नहीं जाइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो यहां से दूर खड़े हैं, मैं बिल्कुल यहीं पर खड़ा हूं और ये देखिए सड़क के नीचे से ये सड़क जो ईंटों का खड़ंजा है वो तक यहां पर आ जाएगा और वो मेडा के जूनियर कर्मचारी, जूनियर अधिकारी जो अपने आप को वीसी से और कमिश्नर से कम नहीं समझते हैं, वो यहां पर कभी भी नहीं आते हैं। ना यहां पर कोई सील लगाई गई, ना किसी को आने जाने को रोका गया, ना कोई एक पुलिस वाला बैठा। कोई भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल तो संडे स्पेशल में हम उठाते रहेंगे क्योंकि योगी शासन है और योगी शासन की हम प्राथमिकताओं को शामिल करते हैं अपने संडे स्पेशल में, सिटी की सरकार में, प्राइम बुलेटिन में। और उन प्राथमिकताओं में एक शामिल जो चीज है वो है जीरो करप्शन। और जीरो करप्शन को लेकर अगर विकास हो रहा है तो काबिले तारीफ है और शायद इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता ने सारी विपक्षी पार्टियों को दरकिनार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास जताया है। और शायद इसीलिए वो जनप्रतिनिधि जो इस तरीके का काम करते हैं वो अपने आप को बड़ा उपेक्षित और ठगा सा महसूस करते हैं और लामबंद होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार, धर्म, सब कुछ प्रदेश की जनता, और इसीलिए उन्होंने प्रदेश को पहले क्राइम मुक्त किया और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम जारी है, जिसमें सिटी हलचल का ये छोटा सा एक एंगल है जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से मेडा के वो जूनियर कर्मचारी यहां पर आकर बड़े कर्मचारी बन जाते हैं और इतनी गहरी बेसमेंट बनाने की परमिशन मिल जाती है। और शहर में तो ऐसी कम से कम 8 से 10 बिल्डिंग है। शहर शर्राफा में भी 3 बिल्डिंग ऐसी हैं जिनके बेसमेंट बने हुए हैं। कैसे बेसमेंट बन गए, जबकि कानून यह है कि किसी भी घनी आबादी में बेसमेंट नहीं बनेगा। हाँ, यहां पर थोड़ा सा एक्सक्यूज इसलिए क्योंकि यहां पर बसावट नहीं हुई है, लेकिन वहां पर तो बसावट थी, कैसे बन गई ये बड़ा सवाल है। और हमारी तो एमडीए के वीसी से बहुत सारी अपेक्षाएं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एमडीए के जो वीसी आए अमित, उन जैसा ईमानदार अधिकारी बहुत कम आया, क्योंकि एमडीए की सूरत हाल उन्होंने बदल दी है। हर बाबू अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, हर काम कर रहा होता है। बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं संडे स्पेशल बनाने के लिए हमें मजबूर करती हैं और ये तस्वीर दिखाने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, क्योंकि सूबे की सरकार जीरो करप्शन प्रिंसिपल को लागू करने के लिए प्रयासरत है। एमडीए वीसी अपनी ईमानदारी के लिए मेरठ के हर कोने में लोगों की आशाएं पूरी करते आ रहे हैं, लेकिन खाना पूर्ति और केवल दिखाने के लिए कार्रवाई बताती है कि आपके नीचे के वीसी साहब लोग शायद कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। और इस खेल में जब 3 जिंदगियां खत्म हो जाती है तो हम संडे स्पेशल में कोशिश करते हैं जनप्रतिनिधियों को ये बताने की कि आपको 2024 में इन्हीं मेरठ की जनता के बीच में जाना है और उनके सवालों का जवाब देना है और पूछना है क्या विकास से वो संतुष्ट है, क्या नीतियों से वो खुश है। तस्वीर शायद आपको अच्छी ना लगे। अपने सहयोगी वंश और वीडियोग्राफर संजय के साथ मैं के संडे स्पेशल में।